हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ध्यान से देखना, क्या टॉपिक है? मार्केटिंग रिसर्च, मीनिंग एंड नेचर। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब और उसका नेचर के बारे में हम जानेंगे। मार्केटिंग रिसर्च इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि हमें क्या करना होता है, किसी भी मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले उस मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करेंगे? कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क करेंगे, ठीक है, तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। Since marketing research is an important way of collecting informations needed by marketing manager for decision making, marketing manager को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? रिसर्च वर्क करके। सिंपली स्पीकिंग, रिसर्च मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड objective investigation of a subject or a problem in order to discover relevant information or a principle। हम रिसर्च वर्क क्यों करते हैं? हम डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेते हैं? कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर सपोज करो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो रही है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा। हम एकदम से उसकी सप्लाई तो मार्केट में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो कमी आई है, इसकी सेल में जो कमी आई है, उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि रिसर्च मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू डिस्कवर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और अ प्रिंसिपल। यानी कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है कि हमारी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हो गई, ये क्या है, मान लो किसी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, ताकि कोई सोल्यूशन निकालना है, तो वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वो डिसीजन मेकिंग किस चीज़ के बेसिस पे लेंगे? किसी ना किसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेंगे। वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? जब हम रिसर्च वर्क करेंगे। रिसर्च वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें से हमें एक इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके। वेन अप्लाई टू सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम, इट इज़ नोन एज अ मार्केटिंग रिसर्च। यानी कि जब हम किसी भी तरीके की मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग रिसर्च। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने का क्या बेसिक पर्पस होता है? जो बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग पर्पस। बेसिक यही रीज़न होता है कि हमें क्या करना होता है? डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होता है। उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? मार्केटिंग में रिसर्च वर्क करते हैं। यही हमारा मेन बेसिक पर्पस होता है मार्केटिंग रिसर्च करने का। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प द डिसीजन मेकर बाय क्लैरिफाइंग द सिचुएशन और प्रॉब्लम ही इज कन्फ्रंटेड विद, और बाय diagnosing the reasons responsible for the problem and identifying various alternatives that can help solve the given marketing problems। अब इसमें क्या कहा गया है कि मार्केटिंग रिसर्च जो हम करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च की जाती है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है जिसका क्या हम कर सके, सॉल्यूशन ढूंढ सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव का क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हमें मिल जाए, जिसकी वजह से हम यूज़ कर सके, एक बेस्ट अल्टरनेटिव का यूज़ कर सके। अगर वो अल्टरनेटिव काम नहीं आया तो कोई और अल्टरनेटिव का हम क्या कर सके? यूज़ कर सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मार्केटिंग रिसर्च का बेसिकली यूज़ किया जाता है। हमने पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है, उसका नेचर क्या है, पर्पस क्या है। अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। स्कोप क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च इज क्वाइट परवेसिव इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजरियल हायरार्की फॉर डिस्चार्जिंग वेरियस मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिट मार्केटिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है? ऑल परवेसिव है, ठीक है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है, हर एक लेवल पे जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका हर एक लेवल पे जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च कम टू अ ग्रेट हेल्प टू द मार्केटिंग मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है? मार्केटिंग मैनेजर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि मार्केटिंग मैनेजर अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। एट द मार्केटिंग प्लानिंग स्टेज, जब भी मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? प्लान वगैरह करते हैं, तो मार्केटिंग रिसर्च कैन बी यूज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट सिचुएशन एंड आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी कि सपोज करो हम किसी भी नई मार्केट में या एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं, या कोई नई मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस मार्केट की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, किससे हमें बचना चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटी हम जो है क्रैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हेल्प कौन करेगा? मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करेगी।
It can also be used for estimating the market and sale potential, fixed sales target and marketing budget, dividing the market into different segments, selecting the target market and developing the appropriate positioning and marketing mix strategies. यानी कि हम किसी भी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं कि एक कंपनी का सेल पोटेंशियल कितना है। वो अपना जो भी सेल टारगेट है उसको फिक्स करके चलता है, उसका बजट कितना है वो चलता है। किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए, मार्केट तो बहुत बड़ी होती है, उस मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर उसकी जो अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, मार्केट रिसर्च वर्क करने के बाद, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करता है, पोजीशनिंग करता है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, और वहाँ उस मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी बनाता है, यानी कि किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। उसके बाद होता है इक्वली इम्पोर्टेंट इज द यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्केटिंग रिसर्च का हम यूज करते हैं प्लानिंग करने के लिए, तो करते ही हैं। प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो प्लान ही तो कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है, मार्केट ऑपरेशन की कंट्रोलिंग में भी मार्केटिंग रिसर्च का यूज किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजर मेक यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च to decide about the appropriate organizational structure, product or area base, laying down sale territories and determining the number of salesperson to be recruited for adequately covering the target market customer। जैसे कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम प्लानिंग में यूज़ करते हैं, कौन सी मार्केट में हमें एंटर करना है। एक पर्टिकुलर मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ताकि हमें हर एक मार्केट के बारे में पता चल सके, किस टारगेट मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। ये सब हमने किया प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च हमारी हेल्प करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, सेल्स टेरिटरी, किस तरीके के पर्सन, कितने पर्सन हमें चाहिए, रिक्रूट करने चाहिए, ठीक है, कौन हमारा टारगेट मार्केट कस्टमर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ मंथ, क्वार्टर, ईयर, मार्केटिंग रिसर्च कैन बी यूज टूगेदर sales data for comparing them with the sale target for purpose of marketing control। अब हमने क्या क्या प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग में भी मार्केटिंग रिसर्च का हेल्प की, हमारे लिए हेल्पफुल थी। अब कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करने का मतलब है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया था और जो हमारी एक्चुअल में सेल है, कि हमने टारगेट फिक्स किया था इतनी हम सेल करेंगे, इतने का हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे, और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई, जो एक्चुअल में सेल हुई, उसके साथ हम कंपेयर करते, ये आता है हमारा कंट्रोल में। ठीक है, मार्केटिंग कंट्रोल में। If any shortfall in sale target are deducted, reasons responsible for such shortfall can be identified with the help of market research। Marketing research can be employed by the marketing manager to explore alternative to correct the shortfall if in sales in future। यानी कि अब हमने क्या किया, मार्केटिंग रिसर्च किया, कंट्रोल किया, ठीक है, कि जो हमारा सेल टारगेट था और जो एक्चुअल में सेल हुई उसमें क्या डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, यानी कि सेल टारगेट तो जो था उससे कम हमारी एक्चुअल में सेल हुई, तो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो कम हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम चेक करेंगे। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मार्केटिंग डिसीजन फॉर विच इट इज़ यूज, मार्केटिंग रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। मार्केटिंग रिसर्च को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च को क्लासीफाई किया जाता है मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, सेल रिसर्च। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। अब मार्केट रिसर्च की हम बात करें तो मार्केट रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड एज सच it should not be confused with marketing research, which is much broader activity and include market research as well as other kind of marketing research applications such as consumer रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड सेल रिसर्च। यानी कि अब यहाँ पे ये बात आती है कि मार्केटिंग रिसर्च मच ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू मार्केट रिसर्च, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ये सारे टर्म्स आ जाती है, लेकिन मार्केट रिसर्च जो है वो मार्केटिंग रिसर्च का ही एक पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा बिफोर एंटरिंग इनटू अ मार्केट, अ मार्केटिंग मैनेजर नीड टू असरटेन वेदर इट इज़ वर्थ वाइल टू एंटर इनटू द मार्केट। किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले उसके बारे में रिसर्च वर्क करना होता है कि क्या हमें इस मार्केट में एंटर करना सही है, क्या हम यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। इवन एट द मार्केटिंग प्लानिंग स्टेज इट इज़ एसेंशियल दैट मैनेजर नो द नेचर ऑफ द मार्केट एंड वेरियस थ्रेट्स एंड चैलेंजेस present
इन इट। तो जब भी मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए, तो सबसे पहले ये देखता है कि किस तरीके का नेचर है उस मार्केट का। ठीक है, क्या क्या थ्रेड्स, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल है। इट अनेबल द मार्केटिंग मैनेजर टू नो एज टू हु broadly speaking its customer and whether their needs and wants are homogeneous and heterogeneous। मार्केटिंग मैनेजर ये भी चेक करता है जिस मार्केट वो एंटर करना चाहता है, तो वहाँ के लोगों की जो नीड्स और वांट्स है वो सेम है या डिफरेंट है। Besides searching the market potential, forecasting sales, estimating market share that a company can possibly attain given its marketing program, marketing research help marketing manager in understanding the extent and nature of competition present in the market। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो हेल्पफुल होती है मार्केटिंग रिसर्च में कि सेल्स कितनी होगी, सेल्स को फोरकास्ट करना कि इस मार्केट में कितनी सेल हो सकती है। ठीक है, मार्केट पोटेंशियल कितना है। ठीक है, मार्केट शेयर्स को एस्टिमेट किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ जो है वो एस्टिमेट की जाती है, उस वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब साथ ही साथ मार्केटिंग रिसर्च एक काम और करता है। मार्केटिंग रिसर्च की वजह से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में कंपटीशन कितना अवेलेबल है। ठीक है, it also supplies the information relating to distribution, infrastructure and other support services available in the market। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम किसी मार्केट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे उसी जगह पे हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। नहीं, प्रोडक्शन हो सकता है हम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट लेके आए, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमें वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है, जो सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है। क्या हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें रिक्वायरमेंट होती है जानना किसी मार्केट में एंटर करने से पहले। और ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से पता चलेगी, हमें पता चलेगी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम स्पेसिफिक एक मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। उस मार्केट की पोटेंशियल कितनी है, मार्केट में कंपटीशन कितना है। ठीक है, मार्केट में जो कंज्यूमर्स है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चल रही है, मार्केटिंग रिसर्च से। अभी हमने पढ़ा मार्केट रिसर्च क्या होती है, अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च यानी कि मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी विच इज प्राइमली कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट। किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले आज हम ये देखते हैं कि किसी भी कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है। जैसे कि आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, कि आज के समय में जो नया कंसेप्ट चल रहा है वो क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग का, जहाँ पे हम सोसाइटी के साथ साथ मार्केटिंग में भी कंसंट्रेट करते हैं। मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो क्या है, किंग है। कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो द अनफुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स शुड बी फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फीजिबल प्रोडक्ट आइडियाज विच देन शुड बी मार्केटेड टू कस्टमर। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन सी नीड्स या वांट्स जो कंज्यूमर अपनी चाहता है कि उसकी फुलफिल हो। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो उसको मिल नहीं पा रहे हैं और उसकी नीड्स को हम जो है फुलफिल कर सकते हैं किसी भी इस तरीके के प्रोडक्ट को बना के, जिससे कि उसकी नीड्स और वांट्स भी फुलफिल हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाए। तो टू बी एबल टू डिसाइड अबाउट प्रमोशंस, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, यू एज अ मार्केटिंग मैनेजर शुड नो हु द कस्टमर आर फॉर योर प्रोडक्ट, whether housewife, teenager, children, what their social economical profile is in terms of income, education, culture, religion and professional background, and where they are concentrated in terms of locations। ऑल दिस थिंग्स इज अकम्प्लिश थ्रू द यूज़ ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। तो कंज्यूमर के बारे में हम जानते हैं हमारा कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर की नीड्स वांट्स कौन सी है, कौन सी ऐसी नीड्स वांट्स है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिकल का यूज़ करके। ऐसे कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ हम ला सकते हैं जिनका यूज़ करके कंज्यूमर की नीड्स वांट्स को फुलफिल किया जा सकता है। किस ग्रुप के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके के जो है प्राइस हमें सेट करना है, कहाँ पे हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हमें उन गुड्स के बारे में प्रमोशन करनी है, किस तरीके से लोगों को बताना है कि हाँ इस तरीके के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, कौन हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने वाला है। ठीक है, उनकी इनकम क्या है, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट के बारे में हमें रिसर्च करनी होती है। प्रोडक्ट रिसर्च इज अंडरटेकन टू डिटरमाइन द फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट सच एज कलर, साइज, शेप, पैकिंग एंड ब्रांडिंग नेम। उसके बाद हमें थर्ड जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च की। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च वो करना जो हम मार्केट में लाने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। प्रोडक्ट रिसर्च इज अंडरटेकन टू
डिटरमाइन द फाइनल डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका फाइनल डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके की कलर साइज शेप होनी चाहिए, पैकिंग किस तरीके से करें, ब्रांड नेम क्या यूज़ करें। ठीक है, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो ईजिली कोई भी प्रोनाउंस कर सके, ठीक है, जो रिमेम्बरेबल हो। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन अराइविंग एज एट द राइट combination of product attribute, right product folio, that is number of variants of the basic product accessory and attachment which need to be offered to the customer। जो भी हम प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है, वो सही कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सही कॉम्बिनेशन या सही पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होने चाहिए, बहुत सारी साइज़ में वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ ये भी देखना है कि क्या एसेसरीज वगैरह हम इस प्रोडक्ट के साथ देनी चाहिए कस्टमर को। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च इज इक्वली यूज बाय द मार्केटिंग मैनेजर फॉर इवेल्यूटिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, टेस्टिंग प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है प्रोडक्ट रिसर्च में। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइसिंग रिसर्च। प्राइसिंग इज यूज टू फिक्स द होलसेल और रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Price research help in estimating the level of demand at different price points, such as analyzing reveals the extent to which customers are sensitive to price change and provide valuable clues to the marketer in deciding the final price of the product। तो सबसे पहले हमें प्राइस के बारे में रिसर्च वो करनी होती है कि किस तरीके का हमें प्राइस जो है वो फिक्स करना है, यानी कि होलसेल रेट क्या होना चाहिए, रिटेल रेट क्या होना चाहिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कस्टमर की कितनी कितनी डिफरेंट डिमांड होती है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है प्राइस के रिगार्डिंग। प्राइस के रिगार्डिंग ये भी लिया जाता है कि कॉस्ट कितनी आई है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रमोशन में कितना खर्चा हुआ है, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ही फाइनल प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है। कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिसर्च वर्क होती है वो होती है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। मोस्ट कंपनी यूज एडवर्टाइजिंग टू मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड टू अ बूस्ट टू देयर सेल्स। बहुत सारी कंपनी क्या करती है अपने सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए कि इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी इस सोर्स का यूज़ करती है। इन सम केसेस द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग मे बी स्मॉल विच इन अदर्स इट मे रन इनटू करोड्स ऑफ रुपीज़। कई बार एडवर्टाइजमेंट में कम पैसा भी लगता है और कई लोग जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए भी लगाते हैं। ठीक है, तो irrespective of the actual amount spent on advertising, each company want to maximize the return on every rupees that it spend on advertising। अब ये बात कहेगी चाहे कम पैसा लगाया हो चाहे ज़्यादा पैसा लगाया हो, अब एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाया है तो जो एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनी है वो हमेशा यही चाहेगी कि जितना उसने पैसा लगाया उससे कई गुना ज़्यादा उसको क्या हो, रिटर्न मिले। Another important use of advertising research is to collect information on the size and types of audience for different advertising media such as different radio program type, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो हमें सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पे कि हमें रिसर्च वर्क करनी है एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सा मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकें, कौन सा सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम यूज़ करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में। जो भी सिलेक्टेड मार्केट है, जो भी टारगेट मार्केट हमने चूज़ की है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, तो उस मार्केट तक हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये किस तरीके से किया जाएगा इसके रिगार्डिंग हम रिसर्च वर्क करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड रिटेल आउटलेट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड असेसिंग देयर क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स तो हमारे पास अवेलेबल है जिनका यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजिशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है, हम वहाँ पे ये देखते हैं कि कॉस्ट क्या आएगी हर एक चैनल को यूज़ करने की, और कौन सी अच्छी क्वालिटी का जो है वो चैनल है जिसका यूज़ करके हम इजीली और सही तरीके से बिना किसी डैमेज के अपने प्रोडक्ट को इजीली और टाइमली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च कैन ऑल्सो बी यूज इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन फॉर सेटिंग अप अ वेयर हाउसेज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी आता है कि कहाँ पे हमें अपने वेयर हाउस को सेट करना चाहिए ताकि ईजिली जब भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, जब भी
रिटेलर को रिक्वायरमेंट हो उस प्रोडक्ट की, वो इजीली उस मार्केट में अवेलेबल हो जाए। यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही समय पे टाइमली नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कस्टमर हमारे क्या कर जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे, और ये हमारे कंपनी के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा लॉस की बात होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से ख़त्म ही ना हो। Marketing manager can study the movement pattern of goods to different cities and identify high and low सेल पोटेंशियल एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, अवेलेबल कराना चाहिए। कहाँ पे सेल पोटेंशियल ज़्यादा है, कहाँ पे सेल पोटेंशियल कम है, हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे सेल नहीं है वहाँ पे तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सेल है वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉस्ट आती है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आएगा सेल रिसर्च। सेल रिसर्च इज अंडरटेकन बाय अ कंपनी टू ascertain its सेल परफॉर्मेंस। More specifically, sale analysis enable a company to know the extent to which company has to be able to achieve its sale target and where it stands in comparison to its competitor in the market. This in turn can be helpful in identifying area for future investment and disinvestment. सेल रिसर्च का मतलब है कि ये कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक टारगेट सेट करती है हर एक प्रोडक्ट का कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होनी चाहिए, इसका इतना सेल होना चाहिए, और ये भी देखती है कि उसकी प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसके कॉम्पिटिटर कितना अच्छा कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपनी, ठीक है। उसकी कंपनी के मुकाबले उसके कॉम्पिटिटर कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या मार्केट शेयर कितना है उस पर्टिकुलर कंपनी का। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल पोटेंशियल कितनी है, कितना हमने जो एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में कितनी सेल हुई है, क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस अराइज हुआ है तो क्यों हुआ। और साथ ही साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें पैसा बहुत लग रहा है लेकिन सेल नहीं है, तो उसमें से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए जहाँ पे जिस प्रोडक्ट में हमारा सेल बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मार्केट रिसर्च होते क्या है, इसका मीनिंग और नेचर के बारे में, पर्पस क्या था मार्केट रिसर्च करने का, मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या है, ठीक है। उसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप के अंदर ही हमने पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च की क्लासिफिकेशन, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च और सेल रिसर्च। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा कि मार्केटिंग रिसर्च एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।